अगर कोई मुझे कुछ बोलता है ना उल्टा फुल्टा ये वो, तो मुझे भी मन होता है कि मैं उसको आंसर करूं, मैं उसको वो करूं। फिर ये होता है कि ये करके मैं किसको क्या साबित करने वाला हूं। जैसे अभी हमारे 2 एथलीट गए थे ओलंपिया की स्टेज पे पहुंच गए थे, तो ये शुरुआत तो कर दी है। आने वाला क्या अभी ये साल में भी कई सारे लड़के जाएंगे ही। गौरव भैया को लोग अभी जान रहे हैं। उस समय मेरे पास आए थे 2017 में, जब उनके कुछ 2500-3000 फॉलोअर्स थे। अब वो उस समय आके मेरा इंटरव्यू लिए, फिर मैं जस्ट ये बोला कि यार ये बंदा एकदम सेट है, इनको ये सब करने की क्या जरूरत है। जो अच्छे वीडियोस आप डाले रहते हैं जिसमें आपने अच्छे मैसेज दिए हैं, उसमें व्यू भी नहीं आता, फिर भी ये होता है चलो यार कुछ तो अच्छा काम किया ना, अच्छा कंटेंट है ना, पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, व्यू नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, कुछ वो नहीं है। बॉडी बिल्डिंग जो लोग बोलते हैं ना सेल्फिश गेम है, तो सच में कभी ऐसा मैंने समय ही नहीं दिया कि क्या कैसे कैसे नहीं। बट प्रो कार्ड मेरे जीतने के बाद फिर बैक टू बैक मतलब घर में भी चीजें ऐसी हुई। ओलंपिया के लिए क्वालिफाई जो है कम से कम 2-3 लड़के करें, तब फिर मेरा एम ये रहेगा कि अब लड़के जो है कम से कम टॉप कॉल आउट में आए। ऐसा ऐसा धीरे धीरे अपना टारगेट जो है वो बढ़ाते जाऊंगा, चैलेंजेस जो है बढ़ाते जाऊंगा। अगर कोई लाइफ टाइम नेचुरल रह के कॉम्पीट करना चाहता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो करो। और बाकी जिसका क्लियर है कि नहीं भाई मुझे ओलंपिया ही खेलना है, तो उसको भी ये है। अब लोगों को ये होगा कि भाई ये तुम्हारा खुद का चॉइस था। अब जो लोग करते हैं तो वो ये नहीं बोल सकते कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको आइडिया नहीं था। तो क्या सिद्धांत भैया हमको स्टेज पे देखने मिलेंगे फिर से? सो हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं एक और नई वीडियो में। हमारे साथ बहुत स्पेशल व्यक्ति हैं इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के, सिद्धांत भैया। हमारे लिए हमारे भैया स्पेशल हैं। अरे नहीं, थैंक यू भैया सबको। आप सभी जानते ही होंगे सिद्धांत भैया को। इतना नाम कमाया है, पैसा भी कमाया है। कोशिश कर रहे हैं भैया, अभी तो पोटेंशियल जो अपना है उससे बहुत दूर है, तो करना है अच्छा। नहीं, ये जो इन्होंने बात कही ना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है कि एथलीट होने के साथ साथ हम्बल होना। काफ़ी एथलीट्स हैं जो एरोगेंस तो मतलब एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो तो रहती है। भैया में ये चीज़ मैंने नहीं देखी। ये मैं सिर्फ कैमरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये पहले कुछ हो जाए यार। हाँ नहीं, कैमरा के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं पहले भी ये चीज़ भैया से बात किया हूँ मैं कई बारी, हमारी ऑफ कैमरा कई बार बात हुई है, और मैं कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इनके अंदर कुछ है, जैसा सामने वैसा पीछे, है ना। थोड़ा अच्छा लगता है इस तरह से लोग करके, लोगों से मिल करके। और आप एक ऐसा एग्जांपल हैं जो मतलब जिनको एथलीट्स देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। नहीं, मुझे भी बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि जब लोग भरोसा दिखाते हैं और देखते हैं, फॉलो करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जब कोई भरोसा दिखाता है तो फिर अपनी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई और जो चीज़ें कर रहे हैं वो अच्छे से करें, और कभी ऐसा काम ना करें कि लोग बोले अरे ये आदमी को जो है मैं एडमायर कर रहा था, वो कर रहा था। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल बना देती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देती है। तो वही चीज़ है। नहीं, अच्छा भैया, थोड़ा सा हमारा एक पॉडकास्ट बहुत पहले हुआ था, आपको याद होगा, शायद 4 साल हो गया उस बात। हाँ, शो के पहले हुआ था ना भैया, कि शो के बाद हुआ था? प्रो कार्ड मिलने के पहले हुआ था शायद। मिलने के पहले हुआ था, और ये प्रो कार्ड के बाद का है, और काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, तो उस टाइम पे एक सवाल मेरे से रह गया था, जो इन्होंने बाद में शायद डिस्क्लोज भी किया था। ये आरओ में उसमें काम करते थे, सेल्स में आप शायद। हाँ। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब क्या? मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही बहुत सारे काम किए। मतलब अभी क्या था कि घर का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा था नहीं, और बट मेरे सपने बड़े बड़े थे कि हाँ मुझे ये भी चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। तो जो भी चीज़ सामने आया वो चीज़ मैं करते गया। जैसे वही मतलब जो क्या बोलते हैं, बाइक रिपेयर में मैकेनिक को हेल्प करना। फिर उसके बाद फिर अपने बनारस में दवा मार्केट है, वहाँ पे पेटियाँ उठाना, फिर धीरे धीरे वहाँ से सीख के फिर डॉक्टर लोग को चीज़ें सप्लाई करना। उसके बाद फिर जब मुंबई आ गया था तो बहुत सारे जॉब किए, इंश्योरेंस कंपनी में, फिर उसमें वाटर प्यूरीफाई कंपनी में, इसमें उसमें तो जितनी भी चीज़ें की ना, तो कभी कुछ ऐसा ये नहीं था कि नहीं मेरा ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल वाला चल रहा है, मेरा लाइफ में बहुत ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है। हमेशा ही क्या हुआ ना कि मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था, तो फिर उसके ऊपर का काम मिला, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ही गया। भले से वो लोगों के लिए काम छोटा होगा, या जो सैलरी मिलता था, या जो भी चीज़ मैं कमाता था वो लोगों के लिए छोटा होगा, बट मेरे लिए कैसा था कि वो मतलब मैं बढ़ते ही जा रहा हूँ। तो मेरे लिए मतलब अप रहा है। तो हमेशा मुझे बहुत कुछ उससे सीखने को भी मिला है, और बहुत उन सारे चीज़ों का ग्रेटफुल रहा हूँ। मतलब जो एक्सपीरियंस उससे कमाया है, जो पैसे कमाए हैं, जो सारी चीज़ें, तो
कभी कुछ मतलब जैसे लोग बताते हैं ना कि अरे बड़ा दिक्कत वाला था, बड़ा ऐसा था, तो ऐसा कुछ कभी लगा नहीं। और जो भी चीज़ किया उसमें आगे ही बढ़ते गया और अभी भी बस वही कर रहा हूँ कि, और उन सब चीज़ों से मुझे ये भी पता चला कि जितना आप अपने ऊपर काम करते रहोगे उतना आप हर तरीके से अपनी चीज़ें फुलफ़िल कर पाओगे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो आप हार्ड वर्क करोगे, आप मेहनत करोगे तो उससे किसी और की ज़िंदगी नहीं चेंज होगी, उससे आपकी चेंज होगी। अब मुझे अगर अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा लाइफ जीना है, महंगी महंगी चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए मुझे दिन रात काम करना होगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो चीज़ें मुझे नहीं मिलेंगी, और फिर मैं रोऊंगा तो रोने से क्या होगा, मतलब रोने का मतलब वही कि अरे मेरा बहुत ऐसा था, मेरे पापा ने ये नहीं किया, मुझे ख़ानदान से कुछ नहीं मिला, मेरा जेनेटिक्स नहीं, वो सब करके थोड़ा सा लोगों का सिंपैथी मिलेगा, भाई 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 बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। बाकी उसको एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपका कुछ सपना है, और सपना हर किसी का होता है, बट उसको फिर फुलफ़िल करने का, उसको अचीव करने का भी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अभी भी जहाँ पे मैं हूँ, जिस लेवल पे हूँ, या जो भी चीज़ें कमा रहा हूँ या जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उस पर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात अपना इनपुट डालता हूँ। अगर मैं उस चीज़ को करना बंद कर दूंगा तो कोई भी चीज़ अपना परमानेंट नहीं है, मेरा सब कुछ वो चला जाएगा। बट मुझे ये है कि जहाँ पे मैं हूँ मुझे उससे भी आगे जाना है, तो फिर मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करना होगा। मैं आपको, मेरा फ्रेंड है वो अंबानी जी के यहाँ पे काम करता है, तो जो भी उनका जो भी काम है वो करते हैं। तो जस्ट उनसे बात हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कैसे उन लोग का लाइफस्टाइल रहता है, क्या क्या रहता है। उसने बहुत सारी चीज़ें बताई, बट एक चीज़ जो उसने मुझे बताई ना वो मेरे दिमाग में बैठ गया। उसने बताया कि जो अपने अंबानी साहब हैं वो जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा वो काम करते हैं, सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड, सबसे ज़्यादा मेहनती इंसान है वो, तब जाके आज वहाँ पे हैं। तो वही है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए या जिस भी लेवल पे आप हो, तो आपको दिन रात लग के करते रहना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ऑटोमेटिकली आप अपने साथ के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को, अपने शहर के, अपने देश के हर किसी को आप आगे लेके जाओगे, अगर आप सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान दोगे और खुद को बढ़ाओगे। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने की है। आप बताइए आपका कैसा। आपका तो मैंने देखा कि जो है काफ़ी कंटेंट वगैरह बनाना, सब कुछ करना, उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से क्या हुआ। वही है ना कि आदमी को कोई चीज़ करना है, कोई चीज़ के लिए वो ठान लेता है तो फिर वो रास्ता निकालता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार फिटनेस इंडस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है। मैं बोलता हूँ यार इतना जो है, इतना कुछ करने को है, अगर आप ठान लोगे तो आप पैसे भी कमा लोगे, नाम भी कमा लोगे, और अपने साथ साथ उस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ा के लेके जाओगे। जिसका एग्जांपल भैया भी है, कुछ ऐसा ये नहीं है कि उन्होंने कॉम्पीट किया है या उनका कोई भाई था या चाचा मामा का लड़का, कोई नहीं था, बस उनको इंटरेस्ट था इस इंडस्ट्री में, लोगों से अट्रैक्ट हुए, खींचे गए, अभी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं तो अभी देखा क्या क्या तो भैया चालू किए हैं। क्या है अभी एक, जैसे आप सबको पता ही होगा कि जिम हमारा चलता ही है, साथ में एक बिजनेस और है जो छुपा हुआ है, और एक अभी नया वर्टिकल है जिम के ब्रांड में ही, हेल्थ फिटनेस सिस्टम्स। जिसमें भैया क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जिम खोलते हैं, जैसे हाथी पालने वाली बात है। हाथी लाना मुश्किल काम नहीं है, उसको पालना ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिम खोल तो लिया लेकिन चला नहीं पा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, या कई लोगों को पता नहीं होता कि जिम चलाना कैसे है। इक्विपमेंट वाला उनको बेवकूफ बना देता है, कोई बेवकूफ बना देता है, किसी की बातों में आके सस्ता बेकार इक्विपमेंट लगा लिया। तो हम लोग इक्विपमेंट सॉल्यूशन भी अब प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनको गाइड किया जाएगा इक्विपमेंट कौन सा लेना। मतलब अगर कोई इंटरेस्टेड है आपका जिम इंडस्ट्री में पैसे डालने के लिए, तो यू एंड योर टीम इज राइट पर्सन टू कनेक्ट, कि उनको सारा का सारा जो है चीज़ें बताई जाएंगी, पूरा उनको रोड मैप दिया जाएगा कि भाई अगर आपका ड्रीम है ऐसा ऐसा इस टाइप की चीज़ें खोलना, तो आपको ये बजट जाएगा, उसमें आप ये लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। एक तरीके से कंसल्टेंसी वाली चीज़ हो गई, और उससे बहुत पैसे बचेंगे, बहुत ठोकरें खाने से बचेंगे। अभी जैसे कोचिंग ही है, बॉडी बिल्डिंग है, लोग कोचिंग लेते हैं, कोचिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, अब मैंने मतलब 2015 से मैं प्रो कार्ड के लिए कॉम्पीट करना स्टार्ट किया। अब अपने से मैं खुद से अपना सेल्फ कोचिंग करता था, खुद से अपनी तैयारी करता था, इंडिया जीता, महाराष्ट्र जीता, बहुत सारे कॉम्पिटिशन, और प्रो क्वालिफायर में भी क्या होता था कि 18 के बाद मुझे अमित भैया मिले, उनके साथ, उनके गाइडेंस में मैं चीज़ें करना चालू किया। बट भैया के साथ भी क्या रहता था कि वो सामने रहते नहीं थे। अब जब बैक स्टेज में बहुत सारी गलतियां करता था, बहुत कुछ करता था, कभी खा लिया, कभी ये किया, कभी वो किया, तो समझ में नहीं आता था। तो उसकी वजह से मैं जो
काफ़ी साल पहले 2019 में 18 में ही प्रो कार्ड जीतना था, जीत चुका होता, प्रो शो खेल चुका होता, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने करियर के जो पीक पे था तो उस समय चीज़ें कर सकता था, तो वो मेरा समय और पैसे, एनर्जी, सारी चीज़ें बर्बाद हुई। बट अभी वही चीज़ मेरे पास या किसी भी अच्छे कोचेस के पास जब बंदे जाते हैं तो वो लोग उनको वही सिखाते हैं कि भाई जो गलती मैंने की जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया वो चीज़ तुमको नहीं करना है। जो चीज़ आप अभी जिम इंडस्ट्री में आप सिखा रहे हो कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो आप गलती करके सीखते हो, पैसे आप अपने जला के सीखते हो, वहाँ मैं पहले से जला हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ ये चीज़ करके आपको अपने पैसे बचाने हैं, और उसी चीज़ के लिए जो थोड़े बहुत आप कोचेस को पे करते हो, थोड़े बहुत जो है आप इनके टीम को पे करोगे, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे पैसे और टाइम और एनर्जी सारी चीज़ें बच जाएंगी। नहीं, वही चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आपको पेड़ काटना है तो जो जिससे आप काटेंगे, जिस औजार से काटेंगे, कुल्हाड़ी से, उसको पहले शार्प करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो जैसे मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग प्रेप जर्नी में 1 लाख 2 लाख रुपया महीना लगाने ही वाले हो, है ना, अपना डाइट पे और सब सप्लीमेंट वगैरह पे, तो उसमें 10-15-20 हज़ार रुपया वो कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाओगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा और चीज़ें और एफिशिएंटली होंगी। बिल्कुल। जो आप पैसा डाल रहे हो रिसोर्सेज में, वो रिसोर्स वो ज़्यादा अच्छे से फले। बिल्कुल बिल्कुल। सेम बाकी सेक्टर में भी, जिम हो गया, कोई भी हो गया, मतलब पहले सीखिए, उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करिए। सिंपल सा भैया मैं यही एक्सपीरियंस करता हूँ कि जैसे अभी हम लोग पहले मुझे कहीं जाना होता था, जैसे अभी मैं प्रयागराज से लखनऊ आया तो रास्ते में गाड़ी रोक रोक के पूछते रहते थे, भैया ये हाईवे से ऐसे जाएंगे, ऐसे पड़ेगा क्या, ऐसे पड़ेगा क्या, ऐसे होगा क्या, वैसे होगा। या तो कोई जानकार आदमी रहता था वो अपने को बताता था, उसके बताने पे लेफ्ट राइट हम लोग वो करते थे, या तो अभी सीधे से गूगल मैप अपना लगा लेते हैं फिर उसमें रास्ता बताता है। बट उससे भी ज़्यादा अपने को चाहिए होता है तो जो एक्सपर्ट आदमी है, जो रोज आता जाता रहता है, वो बैठा रहता है, वो बताता है, क्योंकि गूगल मैप आपको रास्ता बताएगा क्या यहाँ से यहाँ है। बट जो आदमी रोज आ रहा है वो बताएगा भाई इस रास्ते पे जो है गड्ढे होते हैं, इस रास्ते पे लुटेरे होते हैं, इस रास्ते पे ये होते वो होते हैं। तो उसी तरीके से कि जिस रास्ते पे आपको जाना है तो जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं वो रोज आना जाना उनका लगा रहता है, तो वो आपको आसानी से वहाँ पे पहुँचा देते हैं और अब बिना किसी क्या बोलते हैं झिक चिक चिक क्या वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब करके सीखने अगर किसी को है तो भाई तो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, समय लगाइए 10 साल 15 साल, लेकिन अगर पैसे भी लगाइए और जिंदगी के कीमती समय भी खत्म करिए। अगर लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी पहुंचना है, एक काम खत्म फिर दूसरा, मन में जो विजन है वो जल्दी का मतलब ये मत समझ लो कि कुछ ऐसा शॉर्टकट है। ये है कि जल्दी का मतलब कि जो आप अपना समय खराब करने वाले वो खराब नहीं करोगे और टाइम पे पहुंच जाओगे, टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये चीज़ है। नहीं, अच्छा लगा भैया। अभी हम थोड़ा सा टॉपिक को और चेंज करते हैं टुवर्ड्स जैसे फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग, ये सब तो बातें बहुत कॉमन हो गई। हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरियल एस्पेक्ट में इस चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना कि कई सारे बॉडी बिल्डर्स के पास में पोटेंशियल बहुत है, जैसे उनको ज्ञान बहुत है, वो सिखा सकता है आगे लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चीज़ें पता नहीं है, तो वो ना तो अपने लिए उतना अच्छा कर पाए ना दूसरों के लिए उतना अच्छा कर पाए, मतलब ना अपने रेवेन्यू जनरेट किया ना दूसरों का भला किया। तो थोड़ा सा जैसे मैं आपको देखता हूँ ना कि इनका भैया का एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, यूनिकोर, जो इन्होंने पहना हुआ है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इनके साथ बैठा हुआ हूँ, मैं जेन्युइनली मैं पहनता हूँ इनका यूनिकोर, इनको भैया ने भेजा है, बहुत अच्छा है, मैंने खुद मंगाया भी है, मेरे नोन में भी लोग पहनते हैं, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से शायद क्लोथिंग का बिजनेस वो भी अलग अलग से, ऐसा नहीं कि मतलब जो जेनरिक है वो ला करके दे दिया, रिसर्च करके कम ही लोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि बॉडी बिल्डर, बाकी बॉडी बिल्डर जिसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, और क्या आपके हिसाब से ट्राई करना चाहिए इसको एंटरप्रेन्योरियल? मेरा सिंपल सा वही है ना कि अगर आपके पास सपने हैं और सपने जो है डेफिनेटली सपने को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए आपके एक्सपेंस होंगे, और आपके पास पैसे हैं नहीं, आप उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते जो सदियों से जिनके पास पैसे चले आ रहे हैं उनके पास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपने पूरा नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, आपको टाइम लगेगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो बॉडी बिल्डिंग के आसपास में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो तो अपने आप को पॉलिश करो, अपना स्किल और थोड़ा सा डेवलप करो, और बॉडी पे बाद में, पहले अपने स्किल पे पैसे खर्च करो, अपने स्किल पे टाइम इन्वेस्ट करो, ताकि वो स्किल आपको आपके पैसे बना के दे। अब जितने आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होंगे इनकम के, उतने ज़्यादा आप थोड़े से स्टेबल हो जाओगे। अब मेरे पास कई सारे सोर्सेज हैं, मैंने मगर देखा है लोगों को कि अगर उनके पास एक कहीं से आ रहा है
और फिर 2-3 घंटे वो उसमें दे देते हैं, फिर वो होते हैं कि भाई चलो अपना चल रहा है, कट रहा है। तो अगर आप काटोगे तो एक दिन आप गड्ढे में पड़ोगे, तो फिर वो वहाँ से निकलने के लिए फिर आपको लोगों से सहारा मांगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे तकलीफ आ गई, मुझे ये हो गई। और वो तो किसी को भी हो सकता है, वो बात अलग है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपके हाथ में जितना है उतना आप करोगे। अब जैसे मेरा ही है, मेरा सप्लीमेंट स्टोर मैंने खोला, फिर उससे और भी कई सारे अभी मल्टीपल स्टोर्स हैं, फिर मैं स्टोर से ही करके अपना कर सकता था। बट फिर मैंने देखा कि यार और भी यहाँ ऑनलाइन भी जो है चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो इसको वेबसाइट अपना लॉन्च करके फिर ऑनलाइन भी चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी मैं जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पा रहा हूँ और डेफिनेटली मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे तो बहुत कुछ है करने को और बहुत जगह है पैसे कमाने को। अब आप सीधे अगर आप बोलोगे अरे तुम्हारे पास पैसे, इसके लिए तुमने वेबसाइट कर लिए, इसके लिए तुमने स्टोर खोल लिए, नहीं, मेरे पास अभी आ रहे हैं पैसे और मैं अभी भी जो है बैठा नहीं हूँ, अभी भी मैं लगा हूँ और भी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर वो हो गया, उसके बाद फिर मैंने अपना अपैरल का बिजनेस स्टार्ट किया और वो लॉकडाउन के पहले से कर रहा हूँ, बट उसमें पूरी तरीके से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पूरी तरीके से जैसे इन होना चाहिए ना उस तरीके से नहीं हो पा रहा हूँ, जिसकी वजह से जैसा मुझे चाहिए, जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन है वैसा नहीं हो पा रहा। बट डेफिनेटली मैं उसमें करूँगा और मुझे पता है कि और अभी थोड़े काफ़ी फुल फोर्स से मैं कर भी रहा हूँ, इनपुट डाल रहा हूँ उसमें, जिसका रिजल्ट आपको ईयर एंड में या उसके पहले पहले आपको दिख जाएगा। तो वही चीज़ है कि अगर आपका एक्सपीरियंस किसी चीज़ में है और आपको लगता है यहाँ से आप पैसे बना सकते हो, तो भाई पैसे बनाना चालू करो। कुछ भी आपको करना है ज़िंदगी में, कुछ भी करना है, चाहे बॉडी बिल्डिंग करना है, चाहे क्रिकेट खेलना है, चाहे कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप वही बोला ना कि किसी को भी कुछ भी बोलोगे वो थोड़ा सा आपको सिंपैथी दे देगा, बाकी उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपकी अपनी ही लाइफ अंधेरे में रहेगी। फिर आप मेरे जैसे और लोगों को देखोगे, बोलोगे उसका किस्मत अच्छा था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो वही आप करते रह जाओगे। बाकी ज़िंदगी भर नेगेटिव रहोगे और गलत दूसरों के बारे में भी सोचोगे, अपने बारे में भी सोचोगे, यहाँ तक कि अपने इंडस्ट्री के बारे में भी सोचोगे। तो खुद के ऊपर काम करो, खुद के लिए पैसे कमाओ, ऑटोमेटिकली सब के सब आगे बढ़ेंगे साथ में। वैसे एक चीज़ देखा भैया मैंने कि लोग ना पैसा कमाने पे जज बहुत करते हैं आजकल, इंडिया में बहुत जज करते हैं, क्योंकि वही बोले ना वो नहीं कर पाते ना, तो उनको लगता है कि भाई इसका बढ़िया, इसको ऐसे मिल गया, इसको ऐसा ये हो गया। अभी मैं गौरव भैया को लोग अभी जान रहे हैं, ठीक है। मैं उस समय देखा था, उस समय मेरे पास आए थे 2017 में, जब उनके कुछ 2500-3000 फॉलोअर्स थे। अब वो उस समय आके मेरा इंटरव्यू लिए, फिर मैं जस्ट यही बोला कि यार ये बंदा एकदम सेट है, पायलट है, सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं, इनको ये सब करने की क्या जरूरत है। मगर उनको पैशन था कि भाई मुझे करना है, करना है, करना है। और अगर सिर्फ जितने अपने हिंदुस्तान में पायलट हैं उनके जैसे वो भी निश्चिंत रहते हैं कि भाई हमारा तो सैलरी आ रहा है, हमारा बढ़िया चल रहा है, मजे मजे है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना है। मगर वो आदमी सिक्योर बिजनेस था वहाँ पे, मतलब सोर्स ऑफ इनकम था, वहां से पैसे का फ्लो आ रहा है, फिर भी अपना यहाँ से दूसरा जो है खड़ा कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। फिर एक टाइम ऐसा हो गया कि वो अपना पायलट का जॉब भी छोड़ दिए, उससे अच्छा जो है चीजें अपना सोशल मीडिया बना लिया। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे फिर उस पर नहीं टिले रहे, उस पर मतलब नहीं टिके रहे कि हाँ भाई अब ये मेरा बन गया, अब इसी पे मैं वो करूंगा। फिर वहां से अपना ब्रांड बिल्डअप कर लिया, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं। तो वही ना, जो करने वाला आदमी है वो कुछ रिजल्ट के लिए नहीं करता है, उसको ये पता है कि भाई मैं करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो आउटपुट आएगा ही आएगा। अभी आप ही हो, आप भी जो है एक जिम खोल के बैठे रहते ना कि भाई चलो ठीक है ना, जो भी है चल रहा है, दाल रोटी चल रहा है, मजे से चिल रहने का। अरे क्यों भाई, जो अपना पोटेंशियल है, मेरे अंदर कीड़ा है, उसको मैं लगाऊंगा, मुझे बैठना नहीं है। अब फिर बैठोगे, फिर बैठ के आपके पास कुछ है नहीं, ना आपका विजन है, ना आपको कुछ करना है, फिर आप वही करोगे, जज करोगे, यार ये साला जो है ये करने वाला था, अभी देखो क्या कर रहा है, अभी वो करने वाला था वो। तो आप दूसरे को जज करोगे और उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा अपने ऊपर काम करो, अपने टाइम को जो है मतलब यूटिलाइज करो, तो आप बेटर होते जाओगे। तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि भाई जितना है उतना अपने ऊपर ध्यान दो, अपने स्किल को वो करो और अपने अच्छे सराउंडिंग में रहो, जिससे बात बनता है, जिससे जमता है ठीक है, जिससे नहीं जम रहा है तो वही वाला बात हो गया ना, वो चलता है इंग्लिश में जो क्या बोलते हैं कि मतलब अब तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो और मैं तुम्हारा बुरा भी नहीं चाहता, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहता, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे टेबल पर बैठ के खाना मत खाओ, बाकी तुम अपने दुनिया में जो कर रहे हो वो करो। मगर लोग वो नहीं करते हैं, लोग बोलते हैं साला इसको किसी भी टेबल पर
बैठ के खाने नहीं देंगे, उस चक्कर में वो अपना 2 टाइम का खाना नहीं खाते। तो यार अपना खाओ, अपना वो करो। दुनिया बहुत बड़ी है, कितने बिलियन मिलियन लोग हैं, जिससे 1-2 से आपका नहीं बनना छोड़ो, बाकी आप अपना रहो, चिल करो। वैसा है, मगर टाइम सबके पास है अपना उसमें। हाँ, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने में समय दो ना यार। दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में तुम खुद नीचे गिरोगे। तो लोग मैक्सिमम लोग उसी में हैं और कहीं ना कहीं वो अपना लॉस करते हैं। अगर कोई मुझे कुछ बोलता है ना उल्टा फुल्टा ये वो, तो मुझे भी मन होता है कि मैं उसको आंसर करूं, मैं उसको वो करूं। फिर ये होता है कि ये करके मैं किसको क्या साबित करने वाला हूं। 4 लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, बट उससे मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा मैं किताबें खोल लूँ, पढ़ लूँ, या किसी के साथ थोड़ा सा बातचीत करो जिसके साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, जिसको मैं गाइड करके थोड़ा कहीं और बेटर पहुँचा सकता हूँ, तो वो चीज़ करूँ। तो फिर मैं भी आगे बढ़ूंगा, वो भी आगे बढ़ेगा। अब ये सोशल मीडिया का देखिए ये पार्ट ही है कि मतलब आपको प्यार आएगा, हेट भी आएगा, हमको उसको तो ये एक्सेप्ट करके आपको पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आप सही कर रहे हो तो फिर आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग अभी बहुत सारे अच्छे वीडियोस रहते हैं, उसपे कोई व्यू नहीं आता, कुछ नहीं होता। अब बहुत सारे अतरंगी वीडियो डाल दो तो वो बहुत वो हो जाता है। मगर फिर जो अच्छे वीडियोस आप डाले रहते हैं, जिसपे आपने अच्छे मैसेज दिए हैं, आपने किसी को कुछ समझाया है, सिखाया है, उसपे व्यू भी नहीं आता, फिर भी होता है चलो यार कुछ तो अच्छा काम किया ना, अच्छा कंटेंट है ना, पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, व्यू नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कुछ वो नहीं है। मगर कुछ चीजें ऐसी रहती है कि लोग बुराई किए जाते हैं, उसमें आता है और उनको अच्छा भी फील नहीं होता, फिर भी बोलते हैं नहीं यार ये आ रहा है तो ये चीज़ चलो करते हैं। मतलब अपने जो बोलते हैं ना एथिक जो है कुछ वो रहता नहीं, वो सब बेच के वो करते हैं, तो एक टाइम के बाद फिर वो सस्टेन भी नहीं कर पाते। अब मुझे कितना टाइम हो गया, मैं कितने लोगों को आते जाते बड़ी बड़ी बातें करते, गायब होते दिखते, सब कुछ करके देख ही रहा हूँ। कुछ तो रीज़न है ना कि मैं हूँ और तब से बना हूँ, तब से कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी देखता हूँ और जो अच्छा कर रहे हैं तो उनसे भी मैं सीखता हूँ। भले से उनसे मेरा बातचीत नहीं है, भले से एक दूसरे को वो भी नहीं करते, मगर देखते हैं तो फिर ये लगता है कि यार ये बंदा कर रहा है तो मैं भी अपना चुपचाप से अपना करूँ और आगे बढ़ूँ। नहीं अच्छा है भैया। तो क्या सिद्धांत भैया हमको स्टेज पे देखने मिलेंगे फिर से? हाँ, मतलब बाकी सारी चीज़ें जो भी मैंने स्टार्ट से की सब अपने मतलब सपने को ही पूरा करने के लिए किया। बट वो सपने को पूरा करने के चक्कर में क्या है कि परिवार को कभी टाइम ही नहीं दिया। मतलब ये बॉडी बिल्डिंग जो लोग बोलते हैं ना सेल्फिश गेम है, तो सच में कभी ऐसा मैंने समय ही नहीं दिया कि क्या कैसे नहीं। बट प्रो कार्ड मेरे जीतने के बाद फिर बैक टू बैक मतलब घर में भी चीज़ें ऐसी हुई। मेरे मतलब फादर इन लॉ कार एक्सीडेंट में हो गए, उसके बाद फिर मेरे फादर का मतलब वो नहीं रहे, फिर उसके बाद फिर बेबी हुई, तो बैक टू बैक बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो कि मैं अभी कुछ टाइम घर को दे रहा हूँ, कुछ टाइम वो कर रहा हूँ। बट मेरा जो चीज़ है डाइट से लेके ट्रेनिंग से लेके उस चीज़ों में मैं कंसिस्टेंट हूँ। बाकी वही है कि जब जैसे सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी तो डेफिनेटली मतलब मुझे खुद के लिए खेलना था, खुद के लिए करना था। ऐसा तो कुछ था नहीं कि मैंने किसी से लोन लिया था या गवर्नमेंट कुछ इलेक्शन जीत के आया था कि भाई तुम मुझे वोट दो तो फिर मैं ये जीतूंगा वो करूंगा। मैं अपने लिए कर रहा था, अपने लिए करना था और मेरे दिल में मन में मलाल है वहाँ पे वो चीज़ करने का, जाने का। तो डेफिनेटली मैं करूँगा और अपने लिए करूँगा और जो लोग मुझे देखना चाहते हैं डेफिनेटली उनके लिए करूँगा। तो सिद्धांत भैया आपका अभी विजन क्या है? मतलब आपका विजन देखिए, ये तो मैं समझ गया हूँ कि आपने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत लड़के तैयार किए हैं, बहुत का करियर बनाया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सा विजन बड़ा है आपको अपने लेवल पे अपने आप को प्रूव करना प्रो शो में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को अचीव करवाना? अभी मुझे जैसे मतलब 2022 के बाद से अभी ये 26 चल रहा है, मतलब 3-4 साल जो हुए हैं फुल टाइम एज अ कोच जब से काम मैंने किया है तब से ऐसा हो गया कि अभी ऐसे ऐसे लड़के हो गए हैं कि जिनका पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा करने का। तो अब उनका देख के फिर मुझे ये लगता है कि यार अगर मैं इतना टाइम अपने ऊपर डालूंगा 2 साल 2.5 साल 3 साल, तो उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा जहां पे ये लोग पहुंच सकते हैं, ये लोग कर सकते हैं। और जहां मैं एक अकेला पहुंचूंगा वहां मैं जो है 10-15 को लेके पहुंच जाऊंगा, 10-15 को लेके कर सकता हूं। और जब मेरे एथलीट भी जब स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही परफॉर्म कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। और अब मेरा टारगेट मतलब अभी विजन मेरा ऐसा हो गया है कि चलो यहाँ पे तो मैं कंसिस्टेंट कितने सालों से प्रो कार्ड जीतना,
कर ही रहा हूँ और हो रहा है। अब मेरा ये है कि अब बाहर बाहर के जितने भी शोज़ हों, जितने भी प्रो क्वालिफायर हो, वहाँ पे प्रो कार्ड जीतूँ और बाहर का प्रो शो जीतूँ। ओलंपिया के लिए क्वालिफाई जो है कम से कम 2-3 लड़के करें। अब जब वो इजी हो जाएगा मेरे लिए, हर बार मुझे क्वालिफिकेशन मिलने लगेगा, तब फिर मेरा एम ये रहेगा कि अब लड़के जो है कम से कम ओलंपिया में फर्स्ट कॉल आउट में आए, टॉप कॉल आउट्स में आए। ऐसा धीरे धीरे अपना टारगेट जो है वो बढ़ाते जाऊंगा, चैलेंजेस जो है बढ़ाते जाऊंगा। अभी पहले ये भी करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था कि इंडिया में प्रो कार्ड जीतना, वो करना, बट अब मतलब इतने लड़के हो गए हैं कि 2 शो से कुछ होगा ही नहीं। मतलब पेट अब जो है ना वो भूख बड़ी हो गई है, तो अब बाहर के शोज जीतना और ये सब चीज़ें होने में समय लगता है। पहले तो ऐसा था कि इंडिया जीतने में ही लोगों को समय लग जाता था, फिर प्रो कार्ड जीतने में लग जाता था। अब चलो, अब जैसे जैसे सारी चीज़ें अपने को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सारी चीज़ें आराम से कर पाते हैं। तो अब ये हो गया है कि भाई ये तो एक सेट हो गया स्टैंडर्ड, अब इसके ऊपर का काम करो। तो अब इसके ऊपर का काम वही है कि बाहर जाके इंडिया के जो लड़के हैं वो बाहर जाके प्रो कार्ड जीते और फिर बाहर का प्रो शो जीते। तो वो सारी चीज़ें हैं दिमाग में और साल ख़त्म होने के पहले कई सारी चीज़ें ऐसे करूँगा और लड़के भी हैं, सब कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं अच्छे से। तो क्या आपका प्रेडिक्शन है भैया, मतलब जैसा बाहर वाली बात की आपने, तो बाहर के हमारे 2 पॉपुलर शोज हैं, एक ओलंपिया है हमारा और एक आर्नोल्ड क्लासिक है। तो क्या आपका प्रोजेक्शन है 10 साल का, अगर आप कहाँ देखते हैं? मतलब कोई जैसे अभी हमारे 2 एथलीट गए थे ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच गए थे, तो ये शुरुआत तो कर दी है, आने वाला क्या अभी ये साल में भी कई सारे लड़के जाएंगे ही। अभी चाहे अमित हो गया, अनीक हो गया, मेंस फिजिक में लोग जा रहे हैं। क्लासिक फिजिक में, बॉडी बिल्डिंग में भी अभी टाइम है। अभी भी जो मेरे भी लड़के हैं वो मेंस फिजिक में ही मतलब जाने का दमखम रखते हैं। बाकी अभी ओपन बॉडी बिल्डिंग में 212 में अपना जो अभी खुराई लागपा है मणिपुर का, वो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा फ्रेम है। हाँ, तो वो भी समय लगेगा, 1.5 साल। बाकी हाँ, मनोज सारंगपानी भाई हैं, चैतन्य हैं, ये सब बहुत अच्छे जो है ओपन बॉडी बिल्डर हो रहे हैं। तो वही है ना कि ये अपना गेम नहीं था, हम लोगों ने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बाहर के शोज भी जाके खेल रहे हैं। अब फिर आर्नोल्ड क्लासिक से लेके बाकी ओलंपिया में हर जगह आप धीरे धीरे दिखते रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा फैलते जा रहा है, वो होते जा रहा है। और उसी के साथ साथ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी बढ़ते जा रही है, उसमें भी लोग अब लोगों को मिल गया। हाँ, अब लोगों को मिल गया है कि मतलब कोई ये नहीं बोल सकता, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि अरे अपने पास प्लेटफॉर्म नहीं था, इसके लिए जो है डॉक्टर ढूंढ लिया, इसके लिए ये कर लिया। तो अब लोगों को ये होगा कि भाई ये तुम्हारा खुद का चॉइस था। अब जो लोग करते हैं तो वो ये नहीं बोल सकते कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था, उनको आइडिया नहीं था। तो इन सारी चीज़ों का एडवांटेज है अभी कि अगर कोई लाइफ टाइम नेचुरल रह के कॉम्पीट करना चाहता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो करो। और बाकी जिसका क्लियर है कि नहीं भाई मुझे ओलंपिया ही खेलना है, तो उसको भी ये है। और इसमें भी ऑप्शन है कि आप नेचुरल होते हुए भी ओलंपिया की भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब ये है कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हो वो अलग बात है। और जो एक और लोग आते हैं वो गड़बड़ है, वो जितना ख़त्म होते जाए, हाँ जितना ख़त्म होते जाए, जितने कम होते जाए, क्योंकि यार कहाँ किससे झूठ बोलते हैं यार। देखो एकदम रास्ता क्लियर है, या तो पानी में डूब जाओ या तो पानी के बाहर रह के बात करो। अब जो है मतलब बदन गीला कर लेते हो, फिर वो करते हो, फिर बोलते हो कि नहीं हम सूखे हैं, हम गीले नहीं हैं, वो नहीं है, तो वो चीज़ बड़ा गलत है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और ऐसे कोचेस भी नहीं होने चाहिए जो कि मतलब लोगों को मतलब अपने स्टूडेंट को ही एडवाइस। मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, बताते हैं कि अरे भैया ने ये दे दिया, वो कर दिया, मुझे पता भी नहीं था, फिर उनके लिए मुझे बुरा लगता है, फिर बोलते मुझे नहीं करना था, मुझे ऐसा था, और फिर मेरे कोच ने मतलब वो उनके मन में नेचुरल थे, लेकिन हाँ, वो बोले कि अरे मुझे तो पता था कि ये ऐसा ही था, ऐसा ही ये चीज़ थी, ऐसी वो चीज़ थी, मल्टीविटामिन है। हाँ। और जाने अनजाने में अगर किसी से गलती होती है तो वो अलग बात है। असल आजकल तो लड़के ऐसे हैं कि मान लेके भी नेचुरल लगते हैं, और नेचुरल वाले लड़के इतने साल से, इतने शिद्दत से, इतने मेहनत से करते हैं, फिर उसको देख के वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, बोलते हैं कि अरे पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ना पॉसिबल नहीं है, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेहनत करते नहीं है, डाइट करते नहीं है, और जेनेटिक भी उनकी टट्टी होती है। और उसके बाद फिर जो है वो ढंग के लड़के को देखते हैं जो मेहनती हैं, जो डिसिप्लिन में। भैया प्रणव है, पेल के मेहनत करता है, ढंग से जो है ट्रेनिंग करेगा, ढंग से खाएगा पिएगा, सब कुछ करेगा, हर साल ग्रो हो रहा है। उसके भी दिमाग में है कि आगे मैं ओलंपिया अगर खेलना होगा इतने साल बाद, तो मैं बता के, मैं बोल के उस तरीके से वैसे वो करके करूंगा। तो
आप अपना चीज क्लियर रखो, पहले आप अपना देख लो पोटेंशियल कि हाँ आपके अंदर कितना है, कितना कर सकते हो वो करो, बट बेईमानी मत करो। आप वो बेईमानी करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ब्रांड तो ऐसे भी मिलता है, ब्रांड वैसे भी मिलता है, ब्रांड को फर्क नहीं पड़ता ना, देखो आप बट ब्रांड को तब जरूर फर्क पड़ेगा जब आपकी जबान का वैल्यू खत्म हो जाएगा, जब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, जब आप पैसे के लिए कुछ भी बोलोगे, कुछ भी प्रमोट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो बिल्कुल गलत होगा। जैसे आपने कहा कि मेहनती लड़के हैं, वही एट द सेम टाइम आप में उतना फिल्टर होना चाहिए एज ऑडियंस कि हमें पता हो कौन सही बोल रहा है कौन नहीं। अब कोई इंसान अगर साल भर सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज लेके घूम रहा है बड़े इजीली, वो मतलब एकदम मौज में है, तो वो कैसे नेचुरल हो सकता है? उसका आपको खुद ही इतना वो नॉलेज होना चाहिए कि कौन सही बोल रहा है। मैंने भैया ये भी एक्सपीरियंस किया है कि हम किसी को आंख से देख के बता ही नहीं सकते कि वो नेचुरल है कि एनहांस है। हाँ, मसल क्वालिटी, हाँ सामने सामने देख के मसल क्वालिटी में पता चल जाता है। जितने भी मैंने नेचुरल लड़के देखे हैं ना, कोई बहुत बड़े नहीं रहते, वो वीडियो फोटो में दिखते हैं आपको। जैसे आप अगर एनहांस बंदों को देख लोगे ना, जो हार्ड मसल होता है, जो ग्रेनी होता है, जो अलग टाइप के कटे फटे, अलग टाइप के एकदम डेंसिटी जानवर जो दिखते हैं ना, तो वीडियो में आपको नेचुरल लड़के दिखेंगे कि बहुत बड़े ये वो, बट जब सामने आते हैं ना तो उतने वैसे नहीं होते। आप नहीं देखोगे कि 120 किलो का 130 किलो का नेचुरल बंदा एकदम कटा फटा ओलंपिया कर रहा है, ये कर रहा है। जिस लेवल पे आप देख रहे हो वो पॉसिबल है, लिटरली पॉसिबल है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम भी नहीं जाते और जस्ट नॉर्मल उनका लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं और वो बहुत खतरनाक फिजिक होती है। फेक नेटीज की बात कर रहा हूँ, जैसे जो ग्रेनी वाली बात आप कर रहे हैं, मसल डेंसिटी होती है इन बंदों में, वो बहुत ज्यादा होती है। इतनी कि आप अगर कम बॉडी फैट परसेंटेज पे हो ना तो भी वो आप अलग लगोगे। अब जैसे एक नेचुरल बंदा अगर 12% 13% बॉडी फैट पे है तो वो सॉफ्ट लगेगा, काफी सॉफ्ट लगेगा। वहीं इनहैंस बंदा 12-13% पे लगेगा कि यार ये तो, इसको तो स्टेज पे डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद पे भी एक्सपीरियंस किया है कि आप जब पहले आप एनहांस थे और अभी आप अगर नेचुरली भी प्रेप करते हो ना और ट्रेनिंग वनिंग ढंग से करते हो तो मसल क्वालिटी अलग दिखता है। मुझे मेरा दिखता है, मैं जब ढंग से, अभी मैं तो रूटीन में तो रहता ही हूँ, और ढंग से जब ट्रेनिंग वनिंग करता हूँ, पंप होता है मसल एकदम जो फट के आने लगता है ना, और मुझे फील होता है कि मैं अगर नेचुरली तैयारी करके उतरूंगा तो चाहे मेंस फिजिक हो चाहे क्लास, क्योंकि उतना मसल मास है अभी भी। मैं भैया अभी भी भैया मैं मतलब कितना भी ड्रॉप करके अभी भी मेरा मतलब बॉडी शेप में है और 96-97 केजी बॉडी वेट रहता है। तो कट पिट करके अगर मैं 89-85 पे भी आऊंगा ना तो बहुत ज्यादा, और मेरा सब ओवरऑल डेवलप है, ग्लूट से लेके हैमस्ट्रिंग क्वाड्स ये वो, बट वो सही नहीं है, वो ईमानदारी नहीं होगी, वो गलत होगा उन लोगों के साथ जो लोग जो है लाइफ टाइम नेचुरल है। मैं कहता हूँ करिए भैया एक बार, इसलिए मुझे नहीं करना ना, मेरा सपना है ओलंपिक। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये पॉलिसी कितनी गलत है और इसका किस तरह से अब्यूज हो सकता है ना, ये पब्लिक डिस्प्ले में आएगा बहुत अच्छे से। तो अगर मुझे नहीं पता एशियन वाले वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उससे पहले पॉलिसी चेंज करते, लेकिन मैं कहता हूँ ये करिए और करके फिर ये चीज़ दिखानी चाहिए कि भाई देखो जैसे मैंने किया वैसे सब कर रहे हैं। नहीं, वो प्रेप करने में बहुत मेहनत जाता है, दिखाने में पड़ जाएगी। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, जिंदगी भर एनहांस रहे हैं और उसके बाद फिर वो करते हैं और वो अलग दिखते हैं, फर्क तो पड़ता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बेचारे एक ही साइकिल कभी किए थे गलती से और फिर उसके बाद वो कर रहे हैं, फिर लोग उनको बोल रहे हैं कि नहीं तुम एनहांस से तुम वो थे, तो वो नहीं। तो दोस्तों हमारा कैमरा बंद हो गया था बीच पे, हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे, बट उसमें कुछ कहना हो तो बताइए, नहीं तो हम इसको आगे बढ़ा। कुछ नहीं कहने को, बहुत सारी चीजें हैं, बस यही है यार, ईमानदारी से करो जो भी चीज कर रहे हो, अपना जो है ना ईमान धर्म मत बेचो, नहीं बेचोगे अपने आप जो है सब कुछ मिलेगा जिंदगी में। मैं ले सकते हो एग्जाम्पल तो ले लो, मैंने कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, अभी भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं बहुत सारी चीज़ों के। मैं एक कोच हूँ और थोड़ा बहुत लोग मेरे बातों पे विश्वास करते हैं, और मैं अगर खास करके मेरे पास एनहांस क्लाइंट बहुत सारे हैं तो उसी से रिलेटेड मुझे एनाबॉलिक प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ब्रांड मेरे पास आते हैं जो मुझे महीने के 3 लाख 4 लाख रुपए देने को रेडी हैं। ठीक है, ये मैंने कहीं ऐसे बताया नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं वो नहीं करता। और इसी तरीके से जो है सट्टा जो प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं वो उससे भी जो है जितना अमाउंट मैंने बताया ना उससे भी वो 10 गुना ज़्यादा 10-10 महीने का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो देने को वो रेडी होते हैं, फिर भी मैं नहीं करता। पैसे मिल रहे हैं मुझे, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, फिर भी नहीं करता, क्योंकि मैं जो मिल रहा है उससे मैं खुश हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उससे भी खुश हूँ। अब एनाबॉलिक मैं क्यों नहीं प्रमोट करता? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई लगाते हो, स्टूडेंट को देते हो, ये करते हो वो करते हो। मैं स्टूडेंट को देता नहीं, वो मेरे पास आते हैं, मुझसे गाइडेंस लेते हैं, और मेरी जिम्मेदारी यही रहती है कि भाई मैं नहीं बताऊँगा तो वैसे भी वो करने वाले हैं,
वो किसी और के पास करेंगे। तो मैं उनको वही बताता हूँ कि प्रॉपर ब्लड वर्क कैसे करना है, कितने मिनिमल डोज में जो है आप चीज़ें करके आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो। तो जितना है मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरे क्लाइंट्स आपको बताएंगे, जिनसे आप कभी मिलोगे ना तो वो आपको बताएंगे कि हाँ भैया सच में क्या कैसे करते कैसे नहीं। इनसे उनसे पूछोगे तो वो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हवा में बातें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मैं इसके लिए नहीं प्रमोट करता, क्योंकि जैसे आप लोग या बहुत सारे लोग मुझे एडमायर करते हैं और मेरी चीज़ें बोल के वो फॉलो करते हैं, लेते हैं, बाई करते हैं, उसी तरीके से मेरे मामा के लड़के हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, मेरे और भी रिलेटिव हैं जो चाहते हैं कि भैया के जैसी बॉडी बना ले, भैया के जैसी वो कर ले। अब मैं बोलूँ कि भाई ये बॉटल लो, ये बॉटल में इसने लगाओ, इसमें वो करो, तो मेरे प्रमोट करने पे वो भी खरीदेंगे और वो भी खरीद के लगाएंगे, और उनको कल को कुछ हो जाएगा, जानकारी उनको है नहीं। जैसे मैं भी बहुत छोटा था उस समय, मुझे भी ये था बॉडी बनाना है, बॉडी बनाना है। अब मुझे पता चल जाता 500 रुपये में वो टैबलेट मिलता है, लेके खाओ वो करो, मैं अपना हार्म कर लेता। मुझे उससे मतलब नहीं था कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मुझे ये था मेरी बॉडी बन गई ना। तो अच्छा हुआ जो मेरे सीनियर लोग थे, कभी वो लोग इस तरीके से चीज़ें वो प्रमोट नहीं किया और मुझे ईजिली पता नहीं चला, नहीं तो मैं भी वो चीज़ करके फंस जाता। तो जब मैं अब सीनियर हूँ और जब मुझे मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग करते हैं उनका अपना है, जो लोग मुझे उनसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से इस वजह से नहीं करता, क्योंकि जो मेरे चाचा मामा या जो भी रिलेटिव आज अप्रिशिएट करते हैं कि देखो भैया के जैसा बनो, भैया के जैसा बनो, वही फिर मुझे गाली देंगे कि साला इसने जो है मेरे बच्चे मार दिए। तो मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। बाकी पैसे तो मैं दूसरे तीसरे जगह से कमा रहा हूँ। तो और ये आपका ये इंसान का अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है कि उसको करना है कि नहीं करना है। ऐसा नहीं है जो लोग कर रहे हैं वो गलत है और मैं नहीं कर रहा तो मैं महान हूँ। उनका अपना चॉइस है, मेरा अपना चॉइस है। एज लॉन्ग एज लीगल है और अपने सोचने समझने की क्षमता है, हाँ, आप करिए। हाँ, ये पता लेकिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कूद कहाँ रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बाद में फिर आप यही कहेंगे कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो जो निर्णय हो आपका हो, अपनी विवेक से हो। करने को तो अपने देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं और अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपके ऊपर है आपको क्या बनना है, क्या सीखना है, क्या करना है, बस वही चीज़ है और क्या है। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी भैया, आपसे बात करके। थैंक्स फॉर कमिंग। हाँ, और अब आपसे मैं वादा ये लूंगा कि आप अगली बार जब ही आए तो जिम जरूर आइएगा, है ना। डन भैया, डन आइएगा और हम साथ में एक वर्कआउट करते हैं। डन। तब तक मैं भी और थोड़ा एकदम अपने एनर्जी बना लूँ और क्रिएटिन उटीन लूँ और क्या पता कुछ और भी लूँ तो और अच्छा हेल्थ को ध्यान रखते हुए। बाकी मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बातें हम लोग कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे प्लान करके। आप लोग कमेंट वमेंट करके बताना कि किस मुद्दे पे बात करना चाहिए हमें। और अभी तो बड़ा यहाँ नहीं हो पाया। हाँ, अभी तो खाली जो हम लोग मतलब वो बोलते हैं ना, सुसु करते रहते हैं बाथरूम में, तो ऐसे पकड़ के और ऐसे ऐसे वही वाली बातें चल रही थी। तो वैसे ही है, बाकी जो टेबल पे बैठ के बात होती है वैसी बात आप लोग बताना, उस हिसाब से करेंगे। मेरे साथ नहीं तो भैया किसी और के साथ आपको वो चीज़ टेबल पे देंगे, क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों से, अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं। मेरा भी प्लान है और लोगों से मिलूं, और बाकी आपसे मैं मिलता हूं फिर से। डन, प्लान करके करेंगे भैया सब कुछ। ठीक है भैया, ठीक है। थैंक यू भैया।